आज तक हमने मनोरथ के साइड जो सेवा क्रम की जो एक साइड है हमारी पुष्टि मार्ग की, उसको हमने एक्सप्लोर किया. बट दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द फिलोसॉफिकल, द इंटेलेक्चुअल साइड ऑफ दिस वंडरफुल विलक्षण मार्ग नोन एज पुष्टि मार्ग, राइट. हमारे गेस्ट है आज धवल भाई पटेल. नाउ धवल भाई पटेल का इंट्रोडक्शन वो उनके हम मुख से तो सुनेंगे ही, बट मेरे तरफ से भी एक इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ. सो ही इज़ अ वेरी लर्नेड मैन. फिलोसफी, थियोलॉजी, तो इन सब में ही हैज़ स्टडीड इन डेप्थ एंड ही रन्स हिज ओन लाइव सेशंस अबाउट पुष्टि मार्ग के सिद्धांत, विविध ग्रंथ रिटन बाय आचार्य श्री महाप्रभु जी. तो ही इज़ वेरी लर्नेड इन संस्कृत. इंडियन फिलोसफी क्या होती है, वेस्टर्न फिलोसफी क्या है, ही इज़ वेल रेड, वेल स्टडीड. सो बहुत आनंद आने वाला है आज के सेशन में. सो लेट्स जस्ट डायरेक्टली इनवाइट धवल भाई पटेल. धवल भाई, जय श्री कृष्ण. हाँ, जय श्री कृष्ण. धवल भाई, योर वीडियो ओरिएंटेशन needs to be in portrait mode. ये आड़ो છે वीडियो. Yes. Oh, there you go. Great. So nice of you to join. From my understanding, it's early morning there, right? हाँ, early morning. Great. It's early morning. Yes. So thank you so much for joining us at such a unusual time, right? So before we start, we all want to know कि आपका background क्या है, आप philosophy, theology से क्या आपका connection है. So आपके introduction से हम एक बार start करते हैं. Definitely. First of all, खूब बहुत धन्यवाद आपको मुझे आमंत्रित करने के लिए. और इंट्रोडक्शन में तो मैं वल्लभ वेदांत का विद्यार्थी हूँ, और विद्या का अर्थी होने से विद्या ग्रहण करने में कभी भी कोई एज फैक्टर नहीं होता है. इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस, and I focus myself to continuously learn more and more about Pushti Marg and Vallabh Vedant. और मैं I'm also the practitioner in Pushti Marg also since about 20 years with the grace of Mahaprabhu ji and Thakur ji. So that is my introduction. I live in San Francisco, USA, and I am a machine learning specialist architect in software technology at Amazon. So ये मेरा संक्षिप्त में इंट्रोडक्शन है. धवल भाई, 2-3 साल पहले हम मेरी ऑफिस पे एक बार मिले थे, मुलाकात हुई थी. तो दैट टाइम आपने कुछ ऐसा कहा था कि देर आर इंटरनेशनल स्पिरिचुअल और रिलीजियस कॉन्फ्रेंसेस जो आप अटेंड करते हैं. सो दैट वाज समथिंग दैट स्टेड इन माई माइंड कि दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिक से रिलेटेड, रिलीजन के रिलेटेड भी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती है. एंड दैट रियली पीक्ड माई इंटरेस्ट कि ये मेरा ऑलरेडी इंटरेस्ट तो था ही. फिलोसफी को थोड़ा सा एक्सप्लोर मैंने अपने हिसाब से किया है. नॉट वेरी वेल रेड गाय, बट थोड़ा यहाँ से मैंने हियर एंड देयर आई रिसर्च एंड थोड़ा सा पढ़ा है. एंड देन फाइनली आपका मैंने अभी इंस्टाग्राम पेज देखा, एंड देन आपके यूट्यूब चैनल पे आपके वीडियोस देखे. सो देर आर वीडियोज़, आपकी पूरी सीरीज़ है जहाँ पे आप अनुभाष्य ब्रह्म सूत्र पे बात कर रहे हैं. मैं भी वो स्टार्टिंग में ही हूँ अभी, एंड काफ़ी इन डेप्थ आप जाते हैं, राइट. तो फिर मैंने सोचा कि दिस इज़ द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी. जो 2 साल पहले मुलाकात हुई थी, दिस इज़ हाउ आई वॉन्टेड टू स्टार्ट दिस कन्वर्जेशन विथ यू. फाइनली आई गेट टू डू दैट. सो विद दैट बीइंग सेड, आज का टॉपिक है फिलॉसफी ऑफ पुष्टि मार्ग. बट उससे पहले मुझे समझना है कि इंडियन फिलॉसफी क्या होती है, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न फिलॉसफी. तो ये मैं आपको एक ऊपर से ब्रीफ दे रहा हूँ. ऑफकोर्स यू आर अवेयर ऑफ द क्वेश्चंस एंड द लाइनिंग. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम संप्रदाय से एक बिलोंग करते हैं. हमारा वल्लभ संप्रदाय है, पुष्टि मार्ग का जो संप्रदाय है वो. एंड अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च एंड जहाँ मैंने जो भी पढ़ा है उसके हिसाब से देयर आर 4 मेजर वैष्णव संप्रदाय, राइट. विकीपीडिया के पेज पे तो अन्य बहुत सारे संप्रदाय हैं जो वैष्णविज्म में आते हैं, बट 4 को हम वी एक्सेप्ट दोज 4 एज एक्चुअली संप्रदाय. सो माई क्वेश्चन इज, व्हाट मेक्स एन आइडियोलॉजी a sampradaya, a tradition a sampradaya, and what does not make it a sampradaya despite the claims of the followers of that tradition.
एंड संप्रदाय में भी क्या टाइप्स होते हैं, लाइक आर ट्रेडिशंस डिफरेंट फ्रॉम मठ डिफरेंट फ्रॉम संप्रदाय डिफरेंट फ्रॉम समथिंग एल्स, डिनोमिनेशन भी एक शब्द है जो विकीपीडिया यूज़ करता है, राइट? तो हमें पहले तो ये समझना है कि संप्रदाय क्या होता है, क्या संप्रदाय नहीं होता है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट वर्ड्स यूज्ड एंड हाउ डू वी बिकम अवेयर ऑफ दैट. So that's the Absolutely. first. एब्सोल्युटली. देखिए, संप्रदाय का अर्थ होता है, शास्त्र के हिसाब से, हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं, वैदिक सनातन शास्त्र हैं, उसके हिसाब से कई सारे वैदिक संप्रदाय के आचार्य या वैदिक आचार्यों ने संप्रदाय के व्याख्यान में ऐसा कहा है कि सम्यक प्रकृष्टम दानम सम्मंत्रादेः श्रुति मूलकम. सो देयर आर 4 कंपोनेंट्स. 4 कंपोनेंट्स होते हैं संप्रदाय में. प्रथम तो संप्रदाय जो है वो एक सिस्टमैटिक, सुव्यवस्थित, भगवान को या उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए भगवान से ही प्रेरित, उस परम तत्व द्वारा ही प्रेरित, प्राप्त करने के लिए, उसको खुद स्वयं को प्राप्त कराने के लिए या करने के लिए एक सुव्यवस्थित सिस्टमैटिक परंपरा या प्रणाली जो प्रवाहित हो रही हो, उसको संप्रदाय कहते हैं. सम्यक प्रकृष्टम दानम, अच्छी तरीके से उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए जो दान किया जाए परंपरागत आचार्य द्वारा, तो ये जो पूरी जो सिस्टमैटिक प्रोसेस है उसका नाम है संप्रदाय. और सम उपसर्ग लगता है, प्र उपसर्ग लगता है और दान लगता है. ये 3 शब्द संप्रदाय, ये 3 शब्द से संप्रदाय शब्द निष्पन्न होता है. तो सम उपसर्ग माने सम्यक, अच्छी तरीके से, और अच्छा क्या है बुरा क्या है वो हम आएंगे उस पे, पर सम्यक माने अच्छी तरीके से दान किया जाता हो वो. प्रकृष्ट माने द अल्टीमेट जो रियलिटी है उसका दान किया जाए. प्रकृष्ट माने सबसे एक्सीलेंट फिनोमिना का दान करना चाहिए, कोई लौकिक फिनोमिना का नहीं, किंतु जिससे निश्रेयस सिद्धि हो, जिससे व्यक्ति का अलौकिक कल्याण हो, वैसी चीज का दान संप्रदाय. तो ये संप्रदाय का एक जनरल अर्थ है. अब संप्रदाय के प्रकार जो हैं, आपने प्रश्न पूछा कि संप्रदाय कितने प्रकार के होते हैं. तो संप्रदाय जो है वैदिक भी होते हैं और अवैदिक भी होते हैं. संप्रदाय में ईश्वरवादी भी होते हैं, अनीश्वरवादी भी संप्रदाय होते हैं. कई लोगों के कॉन्सेप्ट जो है परम तत्व के बारे में वो भिन्न हो सकते हैं. कई लोग ईश्वर को मानते हैं, कई लोग ईश्वर को नहीं भी मानते हैं. तो संप्रदाय इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू वैदिक सनातन. संप्रदाय कोई भी हो सकता है, पर किंतु हम वैदिक सनातन धर्म के कंटेक्स्ट में हमारी बात चल रही है, और क्योंकि संप्रदाय का जो व्याख्या है, संप्रदाय की जो व्याख्या है वो वैदिक आचार्यों ने ऐसी की है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सम्यक प्रकृष्टम दानम सम्मंत्रादेः श्रुति मूलकम. तो श्रुति मूलक आया है वहां पे, माने वेद की प्रणाली से जो सुसंगत हो, सामंजस्य हो, कंसिस्टेंट हो, उसको संप्रदाय कहते हैं. और उसके आगे विशेषण लगता है वैदिक संप्रदाय. तो एक होता है अवैदिक संप्रदाय और एक होता है वैदिक संप्रदाय. वैदिक संप्रदाय के अंतर्गत भी वैष्णव संप्रदाय है, गाणपत्य संप्रदाय है, माने जो गणपति को इष्ट देव मानते हैं उसको गाणपत्य कहते हैं. शक्ति संप्रदाय है, जो शक्ति माता, शक्ति को इष्ट देवी मानते हैं, शक्ति संप्रदाय है. वो शक्ति की उपासना परब्रह्मत्वेन करते हैं, वो अल्टीमेट रियलिटी, एज एन अल्टीमेट रियलिटी भजते हैं देवी को. शाक्त संप्रदाय में, वैष्णव संप्रदाय में विष्णु, नारायण, कृष्ण, इनको इष्ट देव माने के साधना करते हैं.
उसको वैष्णव संप्रदाय कहते हैं। शैव संप्रदाय भी है वैदिक संप्रदाय के अंतर्गत, जो शिव को परम तत्व मान के साधना करते हैं। तो कई सारे ऐसे संप्रदाय हैं वैदिक संप्रदाय के अंतर्गत जो तत्त देव को इष्ट देव माने के अपनी साधना प्रणाली उनकी होती है। तो वैदिक संप्रदाय में कई सारे ऐसे सब संप्रदाय होते हैं जो जीव के कल्याणार्थ प्रयुक्त हुए हैं। और द वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि इतनी सारी विविधताएं संप्रदायों में, वैदिक संप्रदाय के अंतर्गत भी इतनी सारी विविधताएं हैं, पर ये विविधताएं जो हैं, ये संप्रदाय का जो संप्रदाय का जो शुरू करने की जो प्रेरणा है, वो स्वयं परब्रह्म ने उसकी प्रेरणा देके उसको शुरू किया है, हम ऐसा मानते हैं। माने शैव संप्रदाय है तो शिव जी की इच्छा से ये शैव संप्रदाय आया हुआ है। वैष्णव संप्रदाय है तो विष्णु की इच्छा से ये आया है। तो इसमें परब्रह्म की ही एक इच्छा है कि संप्रदाय का प्रचार हो, संप्रदाय उत्पन्न हो, संप्रदाय की प्रणाली सुव्यवस्थित हो। ये सब परब्रह्म की इच्छा के अंतर्गत हुआ है ये सब। राइट। सो एक तो मेजर पॉइंट यही है कि परब्रह्म की इच्छा से, उनके वाणी से, वचन से ही जो ओरिजिनेट होता है उसी को हम संप्रदाय कहेंगे। तो हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि कौन सा एक्चुअली ठाकुर जी की वाणी से या वही इष्ट देव की वाणी से ओरिजिनेट हुए हैं, कौन से सेल्फ प्रोक्लेम्ड है, तो वो कैसे पता चलता है? देखिए, कोई भी वाणी, कोई भी हमारा एक्शन, कोई भी कर्म, कोई भी ज्ञान, कोई भी शब्द उस परब्रह्म का ही स्वरूप है। वो हम वैदिक संप्रदाय के अंदर मानते हैं। माने एक ही परब्रह्म ने विविध रूप धारण किए हैं, और वो विविधता वैदिक भी हो सकती है, अवैदिक भी हो सकती है। तो शब्द मात्र परब्रह्म है, या भले वो वैदिक संप्रदाय हो या अवैदिक संप्रदाय हो, मूल में वो परब्रह्म की ही एक लीला है। कोई भी शब्द हो, कोई भी थियरी हो, कोई भी आइडियोलॉजी हो, कोई भी प्रिंसिपल हो, अल्टीमेटली इट इज द फॉर्म, नेम्स, फॉर्म्स एंड फंक्शन ऑफ दैट अल्टीमेट रियलिटी। तो ये पहले ध्यान में रखनी चाहिए ये बात। अब आपका प्रश्न पे आऊं तो कैसे वैलिडेट करें कि ये वैदिक संप्रदाय है कि नहीं? कैसे वैलिडेट करें कि ये संप्रदाय जो है वो कोई प्रणाली है, वैदिक संप्रदाय के प्रणाली के अंतर्गत आता है कि नहीं? तो उसका वैलिडेशन का एक प्रकार ये है कि वो श्रुति मूलक होना चाहिए। जैसे मैंने व्याख्यान में बोला था, सम्यक प्रकृष्टम दानम श्रुति मूलकम। तो वेदादि शास्त्र जो है उससे कंसिस्टेंट अगर कोई संप्रदाय हो तो वो संप्रदाय जो है वो प्रामाणिक संप्रदाय है। प्रामाणिक संप्रदाय वेदादि शास्त्रों से प्रामाणिक संप्रदाय होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल वेदादि संप्रदाय ही केवल एकमात्र संप्रदाय फॉलो करने लायक है। कई लोग ऐसे हैं अनीश्वरवादी जो अपने खुद के संप्रदाय, जैसे चार्वाक आदि संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय है, जैन संप्रदाय है, वो सब अवैदिक संप्रदाय, किंतु भगवान की ही एक वाणी है, पर किंतु वो वैदिक संप्रदाय नहीं कहलाए जाते। तो दोनों प्रकार से हैं, पर वैलिडेशन करना हो किसी को कि ये संप्रदाय वैदिक है कि नहीं, उसका वैलिडेशन का एक ही प्रकार है कि कंफर्म करें, वैलिडेट करें कि हमारे मूल जो शास्त्र हैं, वेद, गीता आदि शास्त्र माने स्मृति शास्त्र, श्रुति शास्त्र, श्रुति माने वेद, स्मृति माने गीता इत्यादि जो शास्त्र उसके अंतर्गत आते हैं स्मृति शास्त्र, पुराण शास्त्र माने भागवत आदि शास्त्र, और आगम शास्त्र माने तंत्र इत्यादि जो शास्त्र हैं, इतिहास
इतिहास पुराण के अंदर इतिहास भी आ जाते हैं और आगम शास्त्र के अंतर्गत तंत्र इत्यादि भी आ जाते हैं। तो ये सब शास्त्रों से सुसंगत होना चाहिए वो संप्रदाय, ये सब शास्त्र से कंसिस्टेंट होना चाहिए ये संप्रदाय। सब शास्त्र में एक प्रकार की कंसिस्टेंसी वो संप्रदाय ने बैठा ही होनी चाहिए, फिलोसॉफिकली थियोलॉजिकली, तब जाके वो संप्रदाय जो है वो प्रामाणिक वैदिक संप्रदाय कहलाया जाएगा। व्हाट आई अंडरस्टैंड इज़ कि हम हमारे जो शास्त्र है, जैसे कि वेद है, उपनिषद है, भागवत जी है, गीता जी है, तो वी ट्रीट देम एज एक्सियम्स, लाइक दैट इज़ ट्रुथ। उसको तो हमको मान के ही चलना है कि इस पे हम डिबेट नहीं कर सकते, इसको हम कॉन्ट्रास्ट नहीं कर सकते, इसको को हम अपोज नहीं कर सकते, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। इज दैट सो? देखिए, एक बात होती है कि डिबेट नहीं कर सकते ऐसा नहीं कहा जा सकता, डिबेट किया जा सकता है, पर डिबेट जब हम करते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, तब डिबेट को सपोर्ट करने के लिए हम लॉजिक का प्रयोग करते हैं, दृष्टांत का प्रयोग करते हैं, लॉजिक का प्रयोग करते हैं। अब प्रश्न ये है कि कैन लॉजिक बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड दैट सुप्रालॉजिकल एंटिटी, जो लॉजिक से लिमिटेड नहीं है, जो एंटिटी, जो फिनोमिना लॉजिक से लिमिटेड नहीं है, लॉजिक से शायद पता भी ना चले, लॉजिक से परे हो, जो एंटिटी, जो परब्रह्म की हम बात कर रहे हैं, जो परमात्मा की हम बात कर रहे हैं। और अगर परमात्मा जो है वो हम कहते हैं कि लॉजिक से परे है, तर्क से परे है, तर्कागोचर है, प्रत्यक्ष अगोचर है, अनुमान अगोचर है, उसका अनुमान नहीं किया जा सकता, उसको तर्क से समझा नहीं जा सकता, तर्क से वो लिमिटेड नहीं हो सकता है। और अगर तर्क से वो लिमिटेड हो गया तो वो परब्रह्म ही नहीं रह जाएगा। It's easy to exist as God. It's easy to exist as ultimate reality because it is getting limited with its logic. हमारे जो ह्यूमन एंथ्रोपोमॉर्फिक लॉजिक है उससे हम संकीर्ण एक नैरो माइंडेड एक एंटिटी बन जाएगा, वो ब्रह्म नहीं रह जाएगा, अल्टीमेट रियलिटी नहीं रह जाएगा, गॉड नहीं रह जाएगा। तो जब भी हम डिस्कशन करते हैं उस परब्रह्म को समझने के लिए, तब डेफिनेटली हम अपना तर्क का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, अभी मैं समझा रहा हूं, तो मैं कोई चीज को समझाने का जो सामर्थ्य आता है मुझ में, वो तर्क है। तो तर्क से कोई चीज को समझाई जा सकती है, समझी जा सकती है, डेफिनेटली यस। पर तर्क की एक लिमिटेशन होती है, और वो लिमिटेशन जान के परब्रह्म को जाना जा सकता है। अगर हम ये माने कि तर्क से हम कुछ भी समझ सकते हैं, इसकी वजह से परब्रह्म को भी समझ लेंगे डिस्कशन करके, तो परब्रह्म समझ में नहीं आएगा। कश्चित धीर प्रत्यगात्मानम ऐक्षत, ऐसे कहते हैं पुरुष सूक्तम माने वेदादि शास्त्र में के, और नैषा तर्केण मतिरापनीया, श्रुति कहती है कि ये परब्रह्म को समझने के लिए तर्क से अगर आप लिमिटेड हो गए तो परब्रह्म समझ में नहीं आएगा। तो आपके मूल प्रश्न पे आऊं कि केवल श्रद्धा का विषय नहीं है परब्रह्म को जानने के लिए। श्रद्धा तो डेफिनेटली हो या ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमारे जो पूर्वाचार्य हैं, हमारे जो वैदिक संप्रदाय में ऋषि हैं, वे ऋषियों ने ऐसे शास्त्र की भी रचना की है जो शास्त्र में लॉजिक को यूज करके भी जो परब्रह्म का डिस्क्रिप्शन वेदादि शास्त्र में किया, उसको यूज करके आप समझ सकते हो कि परब्रह्म कैसा होगा, परब्रह्म के विषय में आप समझ सकते हो लॉजिक से भी। पर कंडीशन एक ही है कि लॉजिक इज लिमिटेड, वो रियलाइज करके ही आप डिस्कशन करो लॉजिक से। तो लॉजिक से भी आप परब्रह्म को जान सकते हैं, पर एक कंडीशन है कि लॉजिक कैन नेवर डिस्क्राइब द एंटायर परब्रह्म। नो दैट, राइट, दैट्स अ प्री कंडीशन। ओके, तो व्हाट इज लॉजिक के आगे क्या है? प्रेम।
देखिए, लॉजिक से आगे शास्त्र समझने के लिए शब्दादि प्रमाण है, जैसे लिटरेचर है, वेदादि शास्त्र रूप लिटरेचर। तो क्योंकि परब्रह्म जो है वो एक्सपीरियंसेबल फिनोमिना ही नहीं है। आप क्या परब्रह्म को देख सकते हो? देख तो नहीं सकते। आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, टच कर सकते हो? टच तो नहीं कर सकते हो। परब्रह्म इजीली प्रत्यक्ष आता है आपके सम्मुख में? नहीं, इजीली तो नहीं आता है। तो ये अल्टीमेट रियलिटी जो है वो इजीली एक्सपीरियंसेबल नहीं है कॉमन मैन को, कॉमन पर्सन को। तो जब कोई वस्तु इजीली एक्सपीरियंसेबल ना हो, अनुभूति गोचर ना हो इजीली, तब उसको जानने का मीन्स क्या है, जानने के प्रकार क्या है? फिर तब जाके शब्द प्रमाण आता है कि जो लिटरेचर में लिखा हुआ है परब्रह्म के बारे में, और वो लिटरेचर कोई एक सात्विक अवस्था में लिखा हुआ है, पूर्ण ज्ञान की अवस्था में लिखा है। तो कोई वस्तु पूर्ण ज्ञान अवस्था में समाधि में लिखी हुई जो वाणी होती है, योग समाधि में या कोई अन्य समाधि में, तो अगर कोई हाईएस्ट लेवल ऑफ सात्विक स्टेट में अगर कोई वाणी लिखी गई है, तो उस वाणी को हम अनुसरण करके हम वो परब्रह्म के बारे में और विषय में जान सकते हैं। भले प्रत्यक्ष न हो परब्रह्म, भले अनुभूति गोचर न हो, पर वो शब्द प्रमाण, वो लिटरेचर को हम अवगाहन करके हम वो परब्रह्म के बारे में जान सकते हैं। तो शब्द प्रमाण भी एक है। लॉजिक जो है वो शब्द प्रमाण के बेस में होना चाहिए, शब्द प्रमाण से इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। जो लिटरेचर है उससे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए, तब ही वो एक वैलिड नॉलेज कहलाई जाएगी ब्रह्म के विषय में। वरना हमारा लॉजिक में भी प्रॉब्लम आ सकता है, प्रत्यक्ष देखने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। एरर्स कैन हैपन एनीवेयर। यू माइट हैव अ लॉजिकल एरर्स, लॉजिकल पिटफॉल्स, फॉल्स इन्फ्रेंस भी हो सकता है लॉजिक में। प्रत्यक्ष में भी एरर्स आ सकती है, जैसे मिराज में एरर्स आती है, मिराज को देखने के फिनोमिना में। तो ये सब एरर्स जो है वो लॉजिक की लिमिटेशंस हैं, एक्सपीरियंसेस के लिमिटेशंस हैं। तो experience can never be fully relied upon for understanding such a supra logical entity. Right. So इसकी वजह से शब्द प्रमाण जो लिटरेचर है, हमारे वेदादि शास्त्र हैं, पुराण आदि शास्त्र हैं, ये सब शास्त्र जो समाधि में लिखे गए हैं शास्त्र, वो परब्रह्म के बारे में जो समाधि की जो भाषा है, जो हाईएस्ट स्टेट ऑफ माइंड में लिखी हुई है, ये टेक्स्ट को कॉन्ट्रडिक्ट ना करता हो, ऐसा तर्क का उपयोग करना चाहिए और ऐसे परब्रह्म के बारे के विषय में जानना चाहिए। राइट। बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और इसी का सब क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ। पुष्टि मार्ग में हमारे जो सिद्धांत है उसमें हम कौन से टेक्स्ट को हाईएस्ट अथॉरिटी मान के फिर आप श्री आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी ने ये पुष्टि मार्ग का सिद्धांत है जो वो हम सृष्टि पे, वैष्णव सृष्टि पे कृपा करके प्रकट किया है? देखिए, हाईएस्ट अथॉरिटी माने पहले में जो भी शास्त्र हैं, प्रमाण, जो शास्त्र का प्रमाण से महाप्रभु जी ने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया है, वो मूल में तो सर्व शास्त्र, जो सर्व वेदादि शास्त्र हैं, सर्व शास्त्र प्रमाण है हमारे शास्त्र में। माने अर्थोयमेव निखिलैः वेद वाक्यैः रामायण सब इत्यादि वचन जो महाप्रभु जी के मिलते हैं, तो उसमें वेद, पुराण, इतिहास, स्मृति, आगम इत्यादि, ब्रह्मसूत्र इत्यादि सर्व शास्त्र जो है हमारे में प्रमाण है जी। वो एक बात। दूसरा के इंटरप्रिटेशन कैसे करना चाहिए शास्त्र में,
उसका सिस्टम क्या है इंटरप्रिटेशन में, क्योंकि इतने सारे शास्त्र हैं, हजारों शास्त्र, अब कौन कैसे पठन करेगा, कोई अध्ययन कैसे करेगा इतने सारे शास्त्र को। और कोई व्यक्ति अगर इतने सारे शास्त्रों का अध्ययन करने बैठे भी तो उसकी जिंदगी समाप्त हो जाएगी, उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। अध्ययन करते करते तो जान कैसे पाएगा कि ब्रह्म क्या है, पुष्टि मार्ग क्या है। तो इसकी वजह से आचार्य चरण ने एक सिंपल सिस्टमैटिक स्टडी करने का प्रोसेस, जिसमें कंसिस्टेंसी बैठाई जाए इजीली बिगिनर्स लेवल के लिए, 4 शास्त्र बताए हैं। अच्छा। और वो 4 शास्त्र महाप्रभु जी ने कहे हैं कि वेदाः श्री कृष्ण वाक्यानि, वेद, भगवद गीता, व्यास सूत्राणि, ब्रह्म सूत्र और समाधि भाषा व्यासस्य, माने भागवत पुराण। समाधि भाषा जो भागवत पुराण के अंदर जो समाधि भाषा है वो, ये 4 का अगर कंसिस्टेंट कोई इंटरप्रिटेशन करता है तो उससे हमको अपनी जो प्रोसेस है, जानने की प्रोसेस है, नॉलेज की प्रोसेस है, वो शुरू करनी चाहिए। पर इसकी वजह से ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि केवल 4 ही प्रमाण है पुष्टि मार्ग में, क्योंकि महाप्रभु जी के अन्य वचन भी प्राप्त होते हैं जहां पे महाप्रभु जी कह रहे हैं अर्थोयमेव निखिलैहि वेदवाक्यैहि इत्यादि वचन निबंध आदि ग्रंथ में प्राप्त होते हैं, जहां पे महाप्रभु जी कहते हैं कि हमारे संप्रदाय में प्रमाण है सर्वशास्त्र, वेद, पुराण इत्यादि सर्वशास्त्र प्रमाण है। पर अगर किसी को शुरू करना है स्टडी तो ये 4 शास्त्र से अपना स्टडी शुरू कर सकते हैं। वेद माने वेद, गीता, ब्रह्मसूत्र और भागवत। सो आपने संप्रदाय का जो डेफिनेशन दिया स्टार्टिंग में, तो आपने कहा कि एक परब्रह्म को प्राप्ति करने की एक रीत, एक प्रणाली पास ऑन होती है, एक अच्छा जीवन, अच्छा स्पिरिचुअल लाइफ, सम अच्छा, तो उसको पास ऑन करने का जो फिनोमेना है, ट्रेडिशन है, उसे हम संप्रदाय कहते हैं। सो माय क्वेश्चन इज, संप्रदाय promises something to its followers. It has to give certain things, promise certain things to its followers, and भगवान प्राप्ति तभी होगी। तो what are those, can we narrow down to 3 or 4 of those promises that are common in all संप्रदाय कि ये आपको हम देंगे? It can be on an individual level, societal, community level, it can be on an entire species level or a world level, whatever. But can we narrow down कि these are things that a sampradaya must have for it to be called a sampradaya? What are those things that it promises? देखिए, थिंग इट प्रोमिसेस एक एस्पेक्ट है। दूसरा ये है कि जब शिष्य संप्रदाय का अनुसरण करता है तो शिष्य के पक्ष में भी कोई एक्सपेक्टेशन होती है कि वो भी फुलफिल करे। तो ये दोनों परस्पर का संबंध मेंटेन करना चाहिए, दोनों तरफ ही है, ये एक तरफी नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षितः, तो अगर हम धर्म का रक्षण करते हैं तो धर्म भी हमारा रक्षण करेगा। ऐसी ही स्थिति संप्रदाय के साथ भी है कि संप्रदाय कुछ देता भी है तो उसमें हमारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम संप्रदाय को भी रिटर्न में कुछ दें। पर हैविंग सेड दैट, संप्रदाय में जो मूल कंपोनेंट्स हैं वो, जैसे मैंने आपको बताया था कि दान करता है, और दान किस चीज का करता है? मूल में प्रयोजन है दान करने का, परब्रह्म का दान, माने परब्रह्म की प्राप्ति कराने के लिए। तो ये अल्टीमेट नॉर्थ स्टार गोल है संप्रदाय का। अब वो संप्रदाय ये गोल को अचीव करने के लिए क्या करता है? तो संप्रदाय के परंपरा के अंतर्गत मंत्र होता है जो परब्रह्म प्राप्ति के अर्थ में जो उसका उपयोग किया जाता है। तो मंत्र का दान होता है। एक तो संप्रदाय की खुद की एक साधना प्रणाली होती है, जैसे पुष्टि मार्ग में हम सेवा आदि, समर्पण आदि साधना प्रणाली के हिसाब से हम संप्रदाय का अनुसरण करते हैं। अपनी एक खुद की सेवा प्रणाली है, अपनी एक खुद की साधना प्रणाली है। तो हर एक संप्रदाय का कोई एक साधना प्रणाली होता है। फल होता है कि भाई अगर आप ये करोगे
तो आपको एज एन अचीवमेंट इस प्रकार का फल प्राप्त होगा। जैसे ज्ञान मार्ग में ब्रह्म ज्ञान या ऐक्य ऐसे ऐसे फल की प्राप्ति होती है, पुष्टि मार्ग में अलौकिक सामर्थ्य, निरोध इत्यादि फल प्राप्ति होती है। तो फल है एक, हर एक संप्रदाय में आइडेंटिफाई करने के लिए चिन्ह इत्यादि होते हैं, माने तिलक आदि है। कोई संप्रदाय में ऊर्ध्वपुंड्र हैं, जैसे मैंने और आपने किया है, ऊर्ध्वपुंड्र जो तिलक आदि चिन्ह हैं वो धारण किया जाता है। शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि आयुध के चिन्ह धारण करते हैं संप्रदाय में, वैष्णव संप्रदाय में स्पेसिफिकली। और संप्रदाय का एक खुद का इष्ट देव भी होता है। संप्रदाय के भक्ति के प्रकार में भी भेद आता है। संप्रदाय में तत्त थियरी, वेद के जो निर्णय रूप जो थियरी होती है वो भी होती है, फिलोसॉफिकल स्टैंड पॉइंट से, फिलोसॉफिकल थियरी। तो ये सब संप्रदाय के कंपोनेंट्स होते हैं, और ये सब संप्रदाय के कंपोनेंट्स मिलके एक सिस्टमैटिक प्रोसेस बनती है जिसको हम संप्रदाय कहते हैं। आज के समय में वी आइडेंटिफाई देयर आर 4 मेजर वैष्णव संप्रदाय पे ही अब आते हैं। लेट्स नैरो डाउन द डिस्कशन। वैष्णव संप्रदाय की बात करें तो वी आइडेंटिफाई 4 मेजर वैष्णव संप्रदाय टुडे। तो द क्वेश्चन इज व्हाट आर दोज संप्रदाय, उनका अगर लीनिएज अगर हम ब्रीफ में समझ सके तो, एंड कौन से स्वरूप प्रभु की पूजा होती है या सेवा होती है। देखिए, वैष्णव संप्रदाय में मूल में 5 संप्रदाय हैं, और 5 इसीलिए कह रहा हूं कि कई लोगों को सरप्राइज लगेगा कि वैसे तो 4 है तो 5 क्यों कह रहे हैं, तो मैं उस पर आऊंगा। बट वैष्णव संप्रदाय में मूलतः 5 संप्रदाय हैं। पहला है विष्णु स्वामी संप्रदाय, या उसको रुद्र संप्रदाय भी कहते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि संप्रदाय जो है वो ब्रह्म की इच्छा से प्रवर्तित हुए हैं। तो अनंत विध संप्रदाय हैं। वैष्णव संप्रदाय में भी थियोरेटिकली अनंत विध संप्रदाय हैं, पर जो संप्रदाय प्रकट हुए हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो अनंत संप्रदाय के अंतर्गत मुख्य रूप से 5 संप्रदाय हैं, और उसमें प्रथम जो है विष्णु स्वामी संप्रदाय, उसके प्रवर्तक आचार्य विष्णु स्वामी है। पर मूल प्रवर्तक आचार्य, एक बात समझने की है कि ये सब संप्रदाय के जो मूल प्रवर्तक हैं वो नारायण विष्णु श्री कृष्ण है, पुरुषोत्तम है। तो सब संप्रदाय के मूल आचार्य तो स्वयं पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है। तो ये बात समझनी चाहिए। और अब जो मैं आचार्यों का नाम जो लूंगा वो मूल प्रवर्तक नहीं है। ये जो आचार्य का जो नाम लूंगा मैं, वो आचार्य जो है वो परंपरा के अंतर्गत उनका जो प्रवर्तकत्व माना जाता है। तो मूल प्रवर्तकत्व तो श्री कृष्ण का ही रहता है, रिजर्व। तो वैसे ही विष्णु स्वामी संप्रदाय में विष्णु स्वामी संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय के मूल प्रवर्तक पुरुषोत्तम है। और महाप्रभु जी वल्लभाचार्य ने वो संप्रदाय के आचार्यत्व का ग्रहण किया है, क्योंकि महाप्रभु जी के जो पूर्वज थे वो कहा जाता है कि विष्णु स्वामी संप्रदाय के माने मंत्र से दीक्षित हुए थे। माने जो गोपाल आदि मंत्र हैं, गोपाल मंत्र, उपासना इत्यादि गोपाल आदि मंत्र हैं, वो मंत्र को प्राप्त महाप्रभु जी के पूर्वजों ने विष्णु स्वामी संप्रदाय के अंतर्गत रह के किया था। तो इस वजह से, क्योंकि उनके जो पूर्वज हैं जो वो उस प्रणाली से संबंधित थे, वो प्रणाली में थे, वो संप्रदाय में थे, उस वजह से, और विष्णु स्वामी संप्रदाय ने भी महाप्रभु जी को रिक्वेस्ट किया था कि आप हमारे संप्रदाय के आप प्रवर्तक आचार्य बनिए। तो इस वजह से महाप्रभु जी भी इस संप्रदाय के आचार्य है परंपरा से। तो ये रुद्र संप्रदाय हुआ या विष्णु स्वामी संप्रदाय हुआ। पुष्टि और वो संप्रदाय में भी श्री कृष्ण की सेवा की जाती है इष्ट देवत्व। फिर आता है श्री संप्रदाय या श्री रामानुज संप्रदाय या लक्ष्मी संप्रदाय भी कहा जाता है।
और उसमें भी मूल प्रवर्तकत्व जो है वो नारायण है, पर किंतु जो श्री रामानुजाचार्य जो है उसका परिवर्धन किया है, तो संप्रदाय का, श्री संप्रदाय का परिवर्धन किया है। तो मूल प्रवर्तक नारायण और श्री भगवद रामानुजाचार्य जो है उसको उन्होंने परिवर्धन किया। उनकी मुख्य फिलॉसफी जो है वो विशिष्टाद्वैत है, और उस संप्रदाय में श्रीमन नारायण की सेवा की जाती है, और साधना प्रणाली भी उनकी विशद है, हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। और उसके बाद है ब्रह्म संप्रदाय, और ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माने परिवर्धन आचार्य जो है, जो जिसने परिवर्धन किया ब्रह्म संप्रदाय का, वो है मध्वाचार्य। तो द्वैत फिलॉसफी है उनकी, और उनके संप्रदाय में उडुपी कृष्ण इत्यादि जो कृष्ण की सेवा की जाती है, तो ये उनके इष्ट देव है, श्री कृष्ण उसमें उनके इष्ट देव हैं। उसके बाद आता है निम्बार्क संप्रदाय, और निम्बार्क संप्रदाय की फिलॉसफी है स्वाभाविक भेदाभेदवाद, और उसमें भी राधा कृष्ण की सेवा की जाती है। निम्बार्काचार्य द्वारा परिवर्धित है ये संप्रदाय। और पंचम जो संप्रदाय है, पांचवा संप्रदाय है, वो पुष्टि संप्रदाय है, पुष्टि मार्ग। महाप्रभु जी का विविध आचार्यत्व है, उभय आचार्यत्व है। महाप्रभु जी विष्णु स्वामी संप्रदाय के भी आचार्य हैं, क्योंकि उनके पूर्वज इत्यादि जो है विष्णु स्वामी संप्रदाय के अनुयायी थे, और क्योंकि विष्णु स्वामी ने के अंतर्गत जो तत्कालीन जो आचार्य थे महाप्रभु जी के काल में, उन्होंने भी आपको रिक्वेस्ट किया था कि आप हमारे संप्रदाय के आचार्य आप हो तो अच्छा रहेगा, तो महाप्रभु जी ने वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी किया था। तो उस वजह से महाप्रभु जी रुद्र संप्रदाय के भी आचार्य हैं, और क्योंकि श्री कृष्ण ने स्वयं प्रकट होकर श्रावण मास की जो एकादशी रात्रि में श्री कृष्ण ने महाप्रभु जी को प्रकट होके आज्ञा की कि आप पुष्टि मार्ग का भी आप प्राकट्य करो, तो श्री कृष्ण जो है वो मूल पुष्टि संप्रदाय के मूल आचार्य भी हुए, क्योंकि प्रथम जो मंत्र जो है वो श्री कृष्ण ने श्री महाप्रभु जी को सुनाया। तो श्री कृष्ण ने पुष्टि संप्रदाय का प्रवर्तन किया महाप्रभु जी द्वारा। तो महाप्रभु जी जो है वो उनके मूल प्रवर्तक आचार्य हैं, और मूल परंपरा श्री कृष्ण से शुरू होती है, पुष्टि संप्रदाय की भी। तो विष्णु स्वामी संप्रदाय के भी आचार्य हैं, और पुष्टि संप्रदाय के भी आचार्य हैं महाप्रभु जी, माने महाप्रभु जी का उभय आचार्यत्व है। ओके, इसमें मेरे दो सवाल है। सबसे पहला सिली क्वेश्चन, बट हम क्यों वैष्णव संप्रदाय कहते हैं, क्यों कृष्ण संप्रदाय नहीं कहते? तो देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। विष्णु शब्द से वैष्णव शब्द आया हुआ है, जो विष्णु का हो वो वैष्णव, पहली बात है। तो अब क्वेश्चन आएगा कि विष्णु माने क्या? विष्णु के कई अर्थ होते हैं, माने विष्णु जो है वो एक अर्थ होता है कि सत्व गुणावतार विष्णु, नारायण को भी कई जगह विष्णु कहा जाता है, और श्री कृष्ण को भी विष्णु कहा जाता है। तो विष्णु शब्द का अर्थ क्या? जब इस पे हम विचार करें, तब एक शब्द का अर्थ निकलता है डिक्शनरी मीनिंग, जो डिक्शनरी में लिखा हो कि विष्णु इज इक्वल टू अ डेमी गॉड, और विष्णु इज द वन हु रिजाइड्स इन द क्षीर समुद्र, कोश में जो कहा गया हो, डिक्शनरी मीनिंग एक। और दूसरा एक मीनिंग है शब्द के व्युत्पत्ति से, माने शब्द कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, वो व्याकरण की दृष्टि से शब्द का अर्थ जो निकलता हो वो अर्थ, डिक्शनरी मीनिंग नहीं, ग्रामेटिकल मीनिंग। तो विष्णु शब्द यहाँ पे जो अणु अणु में व्याप्त हो उसको ग्रामेटिकली विष्णु शब्द कहा जाता है, उसको ग्रामेटिकली विष्णु कहा जाता है।
जो अणु अणु में व्याप्त हो वो विष्णु। अब हम्म, वो गुणावतार सत्वाभिमानी गुणावतार देवता विष्णु हो या नारायण हो या श्री कृष्ण हो, इससे संबंधित नहीं है ये अर्थ। तो डिक्शनरी मीनिंग से जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, पर ग्रामेटिकली अगर ये शब्द की व्युत्पत्ति पे हम फोकस करें तो समझ में आएगा कि जो अणु अणु में व्याप्त है वो विष्णु। तो जो अणु अणु में व्याप्त होता है वो तो केवल परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण की ही सामर्थ्य सब देवी देवताओं में आती है। प्राकृता सकला देव गणितानंदकम बृहत इत्यादि महाप्रभु जी के वचन भी मिलते हैं सिद्धांत कृष्णाश्रय में। तो उस अर्थ से तो श्री कृष्ण ही यहाँ पे माने उसका अर्थ निकलता है विष्णु शब्द से। श्री कृष्ण के प्राकट्य में भी इट्स एन इंटरेस्टिंग वन। श्री कृष्ण के प्राकट्य में भी एक श्लोक आता है, विष्णु सर्वगुहाशय आविरासी यथा प्राच्यान दिशिन्दुरिव पुष्कल, जो हम जन्माष्टमी के रात्रि में पंचामृत स्नान से पहले हम बोलते हैं सब जगह, घर में, अपने गृह सेवा में, सब जगह हम बोलते हैं, ये श्लोक का रेसिटेशन होता है। तो वहां पे भी विष्णु शब्द आया है, तो वहां पे विष्णु का अर्थ श्री कृष्ण निकलता है, क्योंकि जो अणु अणु में व्याप्त हो वो विष्णु। तो इसके हिसाब से वैष्णव संप्रदाय, आपके मूल प्रश्न पे आऊं कि इसको कृष्ण संप्रदाय नहीं कहा जाता, किंतु वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है इस वजह से, क्योंकि वैष्णव विष्णु से जुड़ा हुआ है, और विष्णु जो है वो हमें याद दिलाता है कि भाई ये केवल कोई देवी देवता का संप्रदाय नहीं है, कोई प्राकृत देवी देवता का संप्रदाय नहीं, स्वयमेव परब्रह्म श्री कृष्ण का संप्रदाय है। तो इस बात को ध्यान दिलाने के लिए देव का नाम नहीं लिया गया है, यहाँ पे यौगिक अर्थ लिया गया है विष्णु। जो अणु अणु में व्याप्त हो उसको प्राप्त करने के लिए जो संप्रदाय है वो विष्णु, वो वैष्णव संप्रदाय। Got it. वैसे ही आप देखिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ब्रह्म संबंध है, कृष्ण संबंध नहीं है। जो ब्रह्म संबंध का नाम है, नामकरण है, उसमें कृष्ण संबंध नाम नहीं दिया है टाइटल में। टाइटल में ब्रह्म संबंध नाम दिया है, पर हो तो रहा है संबंध कृष्ण से अल्टीमेटली, पर टाइटल में क्यों कृष्ण संबंध नहीं रखा है? टाइटल में, नाम में महाप्रभु जी ने चूज किया है, और श्री कृष्ण ने स्वयं चूज किया है, ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेशां देह जीवो। तो वहां कह सकते थे महाप्रभु जी कि वहां पे माने कृष्ण संबंध करणात् सर्वेशां देह जीवो। तो टाइटल क्या दिया मंत्र का? ब्रह्म संबंध। कृष्ण संबंध दिया नहीं है। पर अल्टीमेटली अगर मंत्र पे हम जाएं, वो जो मंत्र का जो टेक्स्ट है, वो जो मैं अभी तो नहीं कह सकता, बट जो टेक्स्ट में अगर जाएं हम, तो आपको पता चल जाएगा कि ये तो कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण का नाम आ रहा है टेक्स्ट में। पर टाइटल में कृष्ण का टेक्स्ट नहीं आ रहा है। इसकी भी वजह यही है कि कोई प्राकृत देवी देवता नहीं है, कृष्ण स्वयं परब्रह्म है कृष्ण। तो इसको याद कराने के लिए कह रहे हैं कि कोई देवी देवता या प्राकृत देवी देवता के साथ आपका संबंध नहीं हो रहा है, आपका संबंध हो रहा है उस परम तत्व के साथ जो कृष्ण है। इसको ध्यान दिलाने के लिए, इसको इंगित करने के लिए ब्रह्म संबंध है या वैष्णव संप्रदाय है। ओके, टू मेक इट क्लियर, राइट। इसी का एक फॉलोअप क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ मैं कि स्वयं ठाकुर जी ने आज्ञा की थी आप श्री को कि विष्णु स्वामी संप्रदाय की आप आचार्य पद एक्सेप्ट करिएगा इंस्टेड ऑफ माधवाचार्य संप्रदाय, बिकॉज शास्त्रार्थ के बाद आप श्री को ये ऑफर भी मिली थी माधवाचार्य संप्रदाय के द्वारा। तो स्वयं ठाकुर जी का वचन था इस विष्णु स्वामी संप्रदाय के आचार्य पद ग्रहण कीजिए, एंड फिर ठाकुर जी ने महाप्रभु जी को पुष्टि संप्रदाय की भी आज्ञा दी। तो ये इज इट नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी? ऐसा क्यों? बिकॉज इट्स नॉट अ मिस्टेक ऑब्वियसली, क्योंकि अगर कुछ ठाकुर जी के द्वारा हुआ है तो बहुत लाइक बियॉन्ड लॉजिक है, कुछ तो रीजन होगा उसका। देखिए, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन की कोई बात नहीं है। ठाकुर जी की इच्छा है
कि महाप्रभु जी दोनों संप्रदाय के आचार्य हों और जो प्रणाली है उनका वहन करें, आचार्य पद माने एक्सेप्ट करके। और कई बार ऐसा भी होता है कि क्योंकि ये सब भगवत इच्छा है, क्योंकि दोनों प्रमाण मिलते हैं, ये भी आपने जो उद्धृत किया जो प्रमाण वो मिलता है, जहाँ पे ठाकुर जी ने ऐसी आज्ञा करी कि विष्णु स्वामी संप्रदाय के आप आचार्य होने का ग्रहण करो आप, और दूसरी आज्ञा महाप्रभु जी को आप श्री ने प्रकट होके गोकुल में ब्रह्म संबंध के बारे में की। तो इससे तो डेफिनेटली कंफर्म हो जाता है कि दो संप्रदाय को परिवर्तन करने के लिए आप श्री की आज्ञा हुई महाप्रभु जी को। और एज फार एज कॉन्ट्रडिक्शन इज कंसर्न, स्वयं जो परब्रह्म है उन्होंने ही मायावाद का भी प्रवर्तन करने के लिए त्वंच रुद्र महाबाहो मोह शास्त्राणी कार्य है ऐसे करके शंकराचार्य जो के भी आज्ञा करी, रुद्र को भी आज्ञा की कि आप जाके मोह शास्त्र का प्रवर्तन करो। तो महाप्रभु जी क्योंकि कृष्ण वदनालला अवतार हैं, कृष्णास्य अवतार हैं, कृष्ण के स्वयं जो मुखारविंद हैं वो साक्षात मुखारविंद उनके अवतार हैं महाप्रभु जी। तो माने ठाकुर जी ने ये आज्ञा की कि भाई वैष्णव संप्रदाय का परिवर्तन करना हो और उसमें भी जो शुद्ध पुष्टि भक्ति है, निर्गुणा पुष्टि भक्ति है, उनका भी अगर परिवर्तन करना हो तो पुष्टि संप्रदाय एक विलक्षण संप्रदायत्वेन उसको परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि विष्णु संप्रदाय में तो उसकी संप्रदाय की प्रणाली जो है, उसका जो थियोलॉजी है, उसकी जो फिलोसॉफी है वो तो फिक्स्ड होगी। तो और वो साधना प्रणाली भी फिक्स्ड होगी विष्णु स्वामी संप्रदाय में। तो वो साधना प्रणाली जो थी वो बिफिटिंग नहीं थी पुष्टि संप्रदाय की, जो ठाकुर जी जो परिवर्तन करना चाहते थे अपनी पुष्टि भक्ति को, वो बिफिटिंग नहीं थी। और इसकी वजह से ठाकुर जी को पृथक आज्ञा करनी पड़ी महाप्रभु जी को कि इस प्रकार की जो निर्गुणा भक्ति है, निर्हेतुक भक्ति है, उसका भी एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होना चाहिए संप्रदायत्व ना। तो इसकी वजह से महाप्रभु जी का उभय आचार्यत्व है। एक छोटा सा एक और सब फॉलोअप क्वेश्चन, आपने उभय आचार्य इस शब्द का उपयोग किया है, तो वो भी एक बार कंटेक्स्ट, वो टर्म क्या है, उभय आचार्य पद क्या होता है? उभय माने दोनों का आचार्यत्व, दोनों संप्रदायों का आचार्यत्व। उभय माने विष्णु स्वामी संप्रदाय का भी आचार्यत्व और विष्णु स्वामी संप्रदाय से भी जो पृथक पुष्टि संप्रदाय है उसका भी आचार्यत्व, दोनों उभय आचार्यत्व है। ऐसी उभय शब्द का अर्थ ये होता है। गॉट इट। जब आप डिस्कस कर रहे थे कि 4 संप्रदाय हमारे वैष्णव संप्रदाय के, तो उसमें आपने बात की भेदाभेद, फिर विशिष्ट अद्वैत, अद्वैत, शुद्धाद्वैत। तो क्या हम ब्रीफ में इन चारों को, इन 4 फिलॉसफी को समझ सकते हैं इन फिलोसॉफिकल एंड थियोलॉजिकल टर्म्स ओनली, कि वो क्या है, ये अगर उनको समझना हो तो हमें? देखिए, ब्रह्म और जगत, जो ब्रह्म है और जो जगत है, ब्रह्म से जो ब्रह्म है और उसका क्रिएशन है, लेट्स पुट इट इन दैट वे। सो द क्रिएटर एंड द क्रिएशन, जगत कर्ता, परब्रह्म और जगत स्वयं, दोनों में संबंध क्या है परस्पर? दोनों क्या सर्वथा पृथक हैं, भिन्न हैं, या दोनों सर्वथा एक ही हैं, जगत जैसा कुछ है ही नहीं क्योंकि दोनों एक ही है, या दोनों में कोई भेद है या कोई अभेद है, कोई किस प्रकार का अभेद है, थोड़े अंश में अभेद है, थोड़े अंश में अभेद है, या थोड़े अंश में सेम है, सिमिलैरिटी है, थोड़े अंश में डिफरेंस भी है, ये भी एक ऑप्शन है। या दोनों ही सर्वथा भिन्न है, माने सृष्टिकर्ता एकदम भिन्न तत्व है और सृष्टि एकदम भिन्न है। तो 4 ऑप्शंस तो यहाँ आ गए, सृष्टि और सृष्टिकर्ता, द क्रिएटर
एंड द क्रिएशन, वो दोनों के संबंध में चार ऑप्शंस तो यहाँ ही आ गए कि दोनों सेम है, डिफरेंट एंड सिमिलर दोनों है, या है ही नहीं जगत, या क्रिएशन है ही नहीं, केवल परब्रह्म ही है। चार पांच कॉम्बिनेशन तो यहाँ ही आ गए, और भी कॉम्बिनेशन है बाय द वे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बट मुख्य रूप से ये चार कॉम्बिनेशन हुए। ये चार कॉम्बिनेशन या चार या पांच या छह कॉम्बिनेशंस जो हैं, ये कॉम्बिनेशंस हाई लेवल पे ये कन्वर्ट हो, माने ये जो है वो एसेंशियल पार्ट है हाई लेवल में, कि भाई जगत और ब्रह्म के बीच में संबंध कैसा है। उसके बेसिस पे ये फिलोसॉफिकली ये डिफरेंसेस आ रहे हैं। वेदादि जो वैष्णव संप्रदाय है और वैष्णव संप्रदाय नहीं है, उनके भी जो कंक्लूजन्स है, फिलोसॉफिकल कंक्लूजन्स है या वैदिक फिलोसॉफिकल कंक्लूजन्स है, उसमें ये डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो प्रथम में शंकर जो शांकर मत है वो यद्यपि वैष्णव संप्रदाय नहीं है, पर फॉर द सेक ऑफ द कंप्लीटनेस में कह दूं कि शांकर मत में केवलाद्वैत उसको कहा जाता है। केवल माने ऐसा अद्वैत, ऐसा अभेद, अद्वैत माने अभेद, और अभेद माने किस दोनों चीज में अभेद, जगत और जगत कर्ता दोनों के बीच में अभेद। तो शांकर मत में ऐसा कहा जाता है फिलोसॉफिकली कि जगत, वी कैन एक्सपीरियंस जगत बट इट रियली डज नॉट एग्जिस्ट, वो मिथ्या है जगत, हमें अनुभूत होता है वो बात अलग है। जैसे मैं और आप बोल रहे हैं, मैं देख सकता हूं, मुझे अनुभूति होती है जगत की, वो बात डिफरेंट है। बट इन रियलिटी द जगत डज नॉट एग्जिस्ट, द क्रिएशन डज नॉट एग्जिस्ट, ओनली द क्रिएटर एग्जिस्ट। तो इस वाद को हम कहते हैं केवलाद्वैत, द एब्सोल्यूट मोनिज्म। मोनिज्म माने एक ही वस्तु है, अगर एक है तो दो नहीं है, अगर दो है तो एक नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। If there is one, there cannot be two. If there is two, then there cannot be one. Logically. So शांकर मत ये कहता है कि जगत मिथ्या है और केवल ब्रह्म ही सत्य है, और ब्रह्म में कोई भी प्रकार का डुअलिटी नहीं आता है, भेद नहीं आता है, कोई भी डुअलिटी नहीं आता है, कोई भी भेद इस ब्रह्म में शक्य नहीं है। ये उनका फिलोसॉफिकल कंक्लूजन है वेद के अनुसार। तो इसको केवलाद्वैत कहते हैं। केवल अद्वैत माने ऐसा अद्वैत के जो द्वैत को सहन न कर पाता हो, द्वैत के कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्टरी ऐसी फिनोमिना, उसको अद्वैत कहते हैं। There is not a possibility of having any kind of duality. That type of singularity is called as केवल अद्वैत। तो ये एक। दूसरा, उसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिलोसॉफिकल सिस्टम है माध्व संप्रदाय के। तो मध्वाचार्य जी कहते हैं कि नथिंग डूइंग, द क्रिएशन एग्जिस्ट एंड द क्रिएटर ऑल्सो एग्जिस्ट, but the creation also is completely different than the creator. So creation also exists, creation also exists, creator also exists, and both are completely different. कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है क्रिएटर और क्रिएशन के बीच में। उस बात को हम कहते हैं द्वैतवाद, एब्सोल्यूट डुअलिस्टिक, उसको हम कहते हैं द्वैतवाद। वो माध्व संप्रदाय के फिलोसॉफिकल कंक्लूजन्स हैं। रामानुज संप्रदाय में एक एग्जांपल से समझा दूं क्योंकि वो थोड़ा क्लिष्ट हो जाएगा समझाने के लिए। तो रामानुज संप्रदाय में ऐसा है, जैसे आप कोई कार मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो कार मैन्युफैक्चर में कई सारे पार्ट्स को जोड़ के कार बनेगी।
तो जो पार्ट्स हैं वो परस्पर तो एकदम भिन्न है। जैसे स्टीयरिंग व्हील है वो एकदम भिन्न है माने कार की बॉडी से। कार की बॉडी अलग है, कार का ट्रंक अलग है, कार का स्टीयरिंग व्हील भी अलग है। तो एलिमेंटली ऑल दीज components of car is absolutely different, पर सब कंपोनेंट्स को मिलाओ अगर आप तो एक कार बनेगी। वैसे ही ब्रह्म एक है कंपेरेड विद कार, ब्रह्म, और उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं कार की वो चिद अचिद जड़ सृष्टि और चिद सृष्टि और ईश्वर सृष्टि है। तो ये सब मिला के, सब कंपोनेंट्स को मिला के एक ब्रह्म सिद्ध होता है। ये फिलोसॉफिकल सिस्टम है श्री रामानुजाचार्य जी का, विशिष्टाद्वैत। Okay. इसको विशिष्टाद्वैत कहते हैं। अगर मैं टेक्निकलिटीज पे जाऊंगा तो थोड़ा क्लिष्ट हो जाएगा विषय, इसीलिए मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। एक दृष्टांत से मैंने आपको समझा दिया कि कई सारे कंपोनेंट्स को जोड़ के समुच्चय करके एक चीज को अगर बनाया जाता है तो वैसा जो मॉडल है वो ब्रह्म और जगत के बीच में है। तो ये रामानुज संप्रदाय का विशिष्ट। इसका आप नॉमेनक्लेचर भी एक बार समझा दो कि विशिष्ट अद्वैत, तो विशिष्ट स्टैंड फॉर व्हाट? हाँ, विशिष्ट कई सारे विशिष्टों का अद्वैत, और कई सारे विशिष्ट माने चिद एक विशिष्ट, अचिद माने जड़ एक कंपोनेंट, एक कॉन्शियसनेस कंपोनेंट, और एक कॉन्शियसनेस दूसरी कॉन्शियस से भी डिफरेंट है, और एक जड़ दूसरे जड़ से भी डिफरेंट है उनके बाद में। तो ये सब जो कंपोनेंट्स हैं, सब विशिष्टों का जो अद्वैत है, जो सब कंपोनेंट्स जो हैं वो एक जब जुड़ते हैं तब एक वस्तु को सिद्ध करते हैं। तो इस वजह से वो अद्वैत है। जैसे हम कहते कंपाउंडेड यूनिटी, अगर केमिकल प्रोसेस की बात करें तो केमिकल प्रोसेस में एक होता है कॉम्प्लेक्स और एक है कंपाउंडेड, जहां पे जो केमिकल जो एलिमेंट्स हैं वो पूर्णतया घुल मिल नहीं जाते हैं, वो पृथक ही रहते हैं, पर केमिकल प्रोसेस में सब एक साथ काम करते हैं, सब केमिकल कंपोनेंट, पर अपने आप में घुल मिल नहीं जाते हैं, वो पृथक ही रहते हैं केमिकल कंपोनेंट्स। वैसे ही ब्रह्म के अंतर्गत जगत है और जगत के अंतर्गत चिदचिद, ये सब भिन्न ही रहते हैं, उसका भेद ही रहता है, कभी भी वो सब अभेद में परिणमित नहीं होते हैं। सो इसका अर्थ है विशिष्टाद्वैत। कार के एग्जाम्पल से मैंने बताया आपको जैसे वैसे। भास्कर मत में भास्कराचार्य जी का मत है दूसरा, वो शैव संप्रदाय के अंतर्गत आता है, वैष्णव संप्रदाय नहीं है वो। पर भास्कराचार्य कहते हैं उनके फिलॉसफी में कि जैसे सूर्य और सूर्य प्रकाश, तो जहां पे सूर्य है वहां ही प्रकाश आता है सूर्य का, अगर सूर्य नहीं है तो प्रकाश ही नहीं आएगा। तो सूर्य जो है वो शक्तिमान है और सूर्य प्रकाश जो है वो शक्ति है सूर्य की। तो शक्ति कहाँ रहेगी? जहां पे शक्तिमान है वहां ही। तो उस हिसाब से दोनों का अद्वैत है, माने दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि जहां शक्तिमान है वहां ही शक्ति है। तो उस हिसाब से तो दोनों एक ही हुए, उसमें कोई भेद नहीं है। पर किंतु कार्यात्मना माने जैसे सूर्य जो है वो एक देश में स्थित रहता है, पृथ्वी पे आ नहीं जाता है डायरेक्टली। पृथ्वी पे कौन आता है? सूर्य की किरणें ही, सूर्य स्वयं नहीं आता है। तो किरण जो है वो अन्य देश में जाती है, स्वयं सूर्य तो जाता नहीं है कहीं पे। तो सूर्य का जो कार्य है किरण प्रदान करना, या सूर्य की जो शक्ति है वो सब जगह जाती है, सूर्य तो जाता नहीं है। इसकी वजह से शक्तिमान में भेद भी है, एक प्रकार का भेद भी है, क्योंकि सूर्य देश में नहीं जाता है, सूर्य की किरणें ही अन्य देश में जाती हैं।
तो इस प्रकार से ये पर्सपेक्टिव से भेद आ रहा है। और जहां पे शक्तिमान है वहां ही शक्ति रहती है, कंट्रोलिंग, एज ए कंट्रोलिंग फैक्टर, उस पर्सपेक्टिव से अभेद भी है। सो देयर इज सम काइंड ऑफ सिंगुलैरिटी and there is some kind of duality. So that duality and singularity combined, when you combine that, that is called as Dvaita Dvait. Dvait and Advait, the samucchay, the combination of duality and singularity. And the way you can understand is with the example of Surya and Surya Prakash. तो ये भास्कर मत है संक्षेप में। और महाप्रभु जी का मत, श्री वल्लभाचार्य जी का जो फिलोसॉफिकल सिस्टम है, फिलोसॉफिकल कंक्लूजन है, वो ये है, दृष्टांत से समझा देता हूं कि सुवर्ण और सुवर्ण निर्मित गहने, तो सुवर्ण भी सच्चा है और सुवर्ण द्वारा निर्मित जो गहने हैं वो भी सच्चे हैं। तो जगन मिथ्या नहीं है, कार्य मिथ्या नहीं है, कार्य भी सत्य है और कारण भी सत्य है। और सुवर्ण ही परिणमित हुआ है, ट्रांसफॉर्म हुआ इन अनदर फॉर्म, इन फॉर्म ऑफ ऑर्नामेंट। तो ऑर्नामेंट इज ऑल्सो एसेंशियली गोल्ड। तो इस वजह से महाप्रभु जी कहते हैं कि जैसे सुवर्ण और सुवर्ण द्वारा निर्मित जो गहने, वैसे जैसे वहां संबंध जैसा है, वैसा ही संबंध ब्रह्म और जगत के बीच में है। माने ब्रह्म ने ही जगत बनाया है निमित्त कारणत्वेन, और ब्रह्म ही एसेंशियल क्वालिटी है जगत का। जैसे जो गहने हैं उसमें भी एसेंशियली रॉ मटेरियल ही कौन है? सुवर्ण। वैसे ही जगत का रॉ मटेरियल कौन है? स्वयं परब्रह्म। कोई भी लेश मात्र डिफरेंस नहीं है। तो उस हिसाब से महाप्रभु जी कहते हैं स्वाभाविक अद्वैत, ऐसा अद्वैत जो स्वाभाविक है। और स्वाभाविक अद्वैत माने कि एसेंशियली ऑल द क्रिएशन इज परब्रह्मन। एसेंशियली एंटायर क्रिएशन इज परब्रह्मन। सो दैट इज कॉल्ड स्वाभाविक अद्वैत। एंड महाप्रभु जी और कहते हैं कि एक प्रकार का द्वैत भी है कि इस नाम रूप कर्म में भगवान की इच्छा से भगवान ने विविध नाम रूप ग्रहण किए हैं। इसी की वजह से महाप्रभु जी कहते हैं कि भगवान की इच्छा से जगत में वैविध्य प्राप्त होता है। तो इसकी वजह से महाप्रभु जी कहते हैं ऐच्छिक द्वैत। जो इच्छा से हो वो ऐच्छिक। तो जो ब्रह्म ने ऐसी इच्छा की कि मैं विविध नाम रूप कर्म में विभक्त हो जाऊं, विविध नाम रूप कर्म में परिणमित हो जाऊं, ट्रांसफॉर्म हो जाऊं, डिफरेंट फॉर्म्स लूं मैं। इस इच्छा के वजह से वहां पे डुअलिटी आ रही है। पर अल्टीमेटली एवरीथिंग इज गोल्ड। वैसे ही अल्टीमेटली ऑल द नेम्स, फॉर्म्स एंड फंक्शंस आर एसेंशियली ब्रह्मन। सो स्वाभाविक अद्वैत और ऐच्छिक द्वैत, उसको अगर आप मिलाओ तो शुद्धाद्वैत होगा। शुद्धाद्वैत इक्वल्स टू स्वाभाविक अद्वैत प्लस ऐच्छिक द्वैत। उसको दूसरे नाम से भी कहा जा सकता है तादात्म्यवाद। तादात्म्य माने द थियोरी ऑफ आइडेंटिटी। There is a relationship of identity between gold and ornaments. Similarly, there is a relationship of identity between Jagat and Parabrahman. And the identity mathematically could be represented as equality. A equals to B. A is Brahman, B is Jagat. And equality denotes the identity, the relationship of identity. वो हमारा वाद है। वो हमारे वाद को भेद सहिष्णु और अभेद भी कहते हैं, या हमारे वाद को तादात्म्यवाद भी कहते हैं, या इंग्लिश में अगर कहें तो थियोरी ऑफ आइडेंटिटी भी कहते हैं, या तो
शुद्धाद्वैत भी कह सकते हैं। शुद्धाद्वैत जो टर्म है वो महाप्रभु जी ने यूज नहीं किया है अपने वाद को डिस्क्राइब करने के लिए मूल में। ये बहुत पीछे से आया ये टर्म संप्रदाय में। मूल में महाप्रभु जी ने तादात्म्यवाद शब्द का उपयोग किया है अपने वाद को डिस्क्राइब करने के लिए, और श्री गोसाई जी ने साकार ब्रह्मवाद शब्द का उपयोग किया है। महाप्रभु जी ने कहीं कहीं ब्रह्मवाद शब्द भी उपयोग किया है अपने थियरी को डिस्क्राइब करने के लिए। और उसके बाद पुरुषोत्तम जी के बाद शुद्धाद्वैत शब्द प्रचलित हुआ। ओके, सो इसको मैं एक अपने समझ से एक तरह से कनेक्ट करना चाहूँगा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हमारी जो फिलॉसफी है इससे हम कहते हैं शुद्ध अद्वैत, यानी द क्रिएटर एंड द क्रिएशन सेम है। गोल्ड एंड गोल्ड ज्वेलरी, उसमें अल्टीमेट एसेंस तो गोल्ड ही है, राइट? तो क्या इसीलिए हमारे यहाँ जो ग्रंथ प्राप्त होते हैं जैसे कि श्रीमद् भागवत जी है, तो वो ठाकुर जी का वांग्मय स्वरूप बताया जाता है। शिक्षा पत्र है तो वो श्री हरिराय जी का वांग्मय स्वरूप बताया जाता है। वल्लभाख्यान है तो श्री गुसाई जी का वांग्मय स्वरूप बताया जाता है। तो इज़ इट द राइट कनेक्शन टू हैव कि जो क्रिएटर है इन दिस कॉन्टेक्स्ट, जो भी रचयिता है इन ग्रंथ के और उस ग्रंथ में, तो उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इज़ दैट द राइट एनालॉजी टू थ्रू विच आई कैन अंडरस्टैंड इट? I mean, that could be one of the ways to understand it, but essentially, I mean, that's absolutely fine to understand that way. But essentially, जो कहा जा रहा है उसके आगे जो कहा जा रहा है, to extend it further, not just literature is a form of Brahman. Not just that, every name, forms and function is essentially Brahman, be it a literature or not, be it a good or not, be it a good or bad, be it a good or evil, be it a pure or impure. Everything that you see, everything that you experience in terms of names, forms and functions, anything that you take an action for, or any object or any name, essentially everything is Brahman, raw material. अब स्पेशल डिवाइन फॉर्म्स भी होते हैं, डिवाइनली फॉर्म्स। जो डिवाइन फॉर्म्स परब्रह्मन लेता है अपने इच्छा से। तो एक इच्छा परब्रह्म की ऐसी हुई कि एनम उद्धरिष्यामि, एनम उद्धरिष्यामि माने इसका मैं उद्धार करूंगा ये रूप लेके, जगत से उद्धार करूंगा ये रूप लेके। तो ऐसी जब परब्रह्म की इच्छा होती है कि मैं एक ग्रंथ का रूप लूं और ग्रंथ का रूप लेके मैं पुष्टि संप्रदाय के जो अनुयायी हैं उनका उद्धार करूं, तो इसमें एक स्पेशल सामर्थ्य भी आता है परब्रह्म का उद्धार करने की सामर्थ्य। तो तब जाके ये जो आप बोल रहे हो, जो एग्जाम्पल दृष्टांत आपने दिया कि ग्रंथ भी जो है वो वांग्मय स्वरूप है, एब्सोल्युटली, पर उसमें एक और भी विशिष्टता है। और ये विशिष्टता ये है कि ये सब ग्रंथ उद्धारार्थक है। जो परब्रह्म ने ये ग्रंथ के रूप में आप परब्रह्म प्रकट हुए हैं। तो ये दोनों का भेद समझना है कि एसेंशियली एवरीथिंग इज एसेंशियली ब्रह्मन, बी इट अ गुड, बी इट अ बैड, बी इट अ ग्रंथ or be it a regular book, everything is ultimately raw material Parabrahman. But there's an additional quality in those divinely scriptures instilled by that Parabrahman that through these scriptures मैं उसका उद्धार करूंगा। तो ये एडिशनल एक क्वालिटी समझनी चाहिए और कैरेक्टरिस्टिक समझनी चाहिए ग्रंथ के विषय में। क्वेश्चन है, आई वाज रीडिंग इट समवेयर, उसमें ऐसा लिखा था अबाउट अद्वैत स्पेशली, and I'll just quote it as I read it, कि devotion is sensible only when bhakt is distinct from Paramatma, not otherwise. In other words, the refutation of the Advait is a prerequisite to accept the relevance of bhakti. तो इस पे आपका क्या commentary, because this is portraying Advait and Bhakti Marg as contradiction, as I understand it.
देखिए, मूल में मूल विषय ये है, उसमें मूल कारण ये है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये क्यों ऐसा कहा जा रहा है, मूल में इसका कारण ये है कि भक्ति जब हम करें तब कोई भी जो भक्ति का प्रकार है, कोई भी ले ले, सख्य भक्ति है या श्रृंगार रसात्मिका भक्ति है या कोई भी प्रकार की भक्ति हो, उसमें कोई भी भाव हो, भक्ति को जो एसेंशियल क्वालिटी क्या है, महात्म्य ज्ञान पूर्वस्व सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह। स्नेह, और स्नेह कब आता है? दो व्यक्ति हो तब स्नेह परस्पर प्रकट होता है, या कोई दो वस्तुएं हैं तो दो वस्तु के बीच में ही स्नेह हो सकता है। जैसे सख्य भाव है, स्वयं से तो सख्य भाव कर नहीं सकते, कोई अन्य व्यक्ति चाहिए सख्य भाव प्रकट के लिए। वैसे ही दास और स्वामी भाव अगर हो तो दास भी चाहिए और स्वामी भी चाहिए। वैसे ही भक्त अगर हो तो भगवान भी चाहिए भक्ति करने के लिए। तो दो की तो आवश्यकता रहेगी। और not just two phenomena is required, actually three phenomena is required, three different things are required. Number one is the one who is the devotee, जो भक्त है वो, जो भक्त जिस भगवान की भक्ति कर रहा है वो तो भगवान हुए। और तीसरी चीज है स्वयं द सेंटिमेंट ऑफ लव। देयर आर थ्री थिंग्स रिक्वायर्ड इन द डिवोशन। और शांकर मत कह रहा है कि तीन है ही नहीं, एक ही है। जो भक्त है वो तो है ही नहीं, जीवो मिथ्या। तो अगर मैं ही मिथ्या तो मैं किसकी भक्ति करूं, अगर मैं ही मिथ्या हूं तो। और दूसरे शांकर मत कह रहे हैं कि द सेंटिमेंट ऑफ लव इज ऑल्सो मिथ्या। सो इफ द सेंटिमेंट ऑफ लव इज मिथ्या, हाउ कैन यू डू डिवोशन? If everything is illusionary in nature, if you are illusionary, then the devotee is also illusionary, and the sentiment through which the devotee is being devoted into the God is also illusionary. And as a matter of, the third component is also illusionary in Shankar Vedanta, which is Bhagavan. Bhagavan never responds to any of the emotions as per Shankar Mat. So ऐसा उनका ब्रह्म है जो निर्गुण है, निर्विकार है, निर्गुण है, निर्धर्मक है, निर्विशेष है। तो ऐसा ब्रह्मन है, उनके हिसाब से ब्रह्मन ऐसा है कि जो कोई भी सेंटिमेंट को रिस्पॉन्ड करता नहीं है, कोई भी कर्म को रिस्पॉन्ड करता नहीं है, कोई भी ज्ञान को रिस्पॉन्ड करता नहीं है। तो अगर ऐसा ब्रह्म हो कि जो सेंटिमेंट को रिस्पॉन्स ना करे, रिस्पॉन्ड ना करे, कर्म को रिस्पॉन्ड ना करे, ज्ञान को रिस्पॉन्ड ना करे, तो भक्ति की सारी पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाती हैं। इसकी वजह से शांकर मत में इन रियलिटी डिवोशन पॉसिबल नहीं है फिलोसॉफिकली, इसीलिए ये स्टेटमेंट कहा गया है। ओके, सो उसका और शुद्धाद्वैत का कोई इस स्टेटमेंट का और शुद्धाद्वैत का कोई संबंध नहीं है, बिकॉज यहाँ पे इच्छिक द्वैत भी है हमारे यहाँ पे। सो दैट गिव्स द हमारे यहाँ ये माना जाता है कि वो परब्रह्म जो है वो भगवान भी बन सकता है। वो परब्रह्म अपनी इच्छा के कारण वो सख्य भाव का भी रिस्पॉन्ड कर सकता है। वो अपनी इच्छा अगर हो भगवान की तो वो कोई भी स्वरूप धारण करके, भक्त के भावानुसार स्वरूप धारण करके रिस्पॉन्ड कर सकता है, क्योंकि वो मल्टी डायमेंशनल है। तो मल्टी डायमेंशनल अगर फिनोमिना है भगवान, और तो अपनी इच्छा से वो मल्टीप्लिसिटी को और मल्टी डायमेंशनल नेचर को वो प्रकट कर सकता है भक्त के समक्ष। तो ये पुष्टि संप्रदाय की एक ब्यूटी है
ट्रू। तो पुष्टि संप्रदाय में पुष्टि भक्ति और शुद्धाद्वैत ये दोनों परस्पर अन्योन्याश्रित हैं. पुष्टि भक्ति can never happen without the philosophical foundation of Shuddhadvait. And जी. Shuddhadvait can be realized to its best in practice using Pushti Bhakti. Both are interrelated with each other, interdependent with each other. क्योंकि अगर हम पुष्टि भक्ति करेंगे विदाउट द फिलोसॉफिकल फाउंडेशन, वो एक नियर एक लौकिकी प्रेमवत हो जाएगा, वो अलौकिक नहीं रह जाएगा. जैसे गुड्डा गुड्डी में एक प्ले होता है, वैसे ही गुड्डा गुड्डी का एक प्ले हो जाएगा पुष्टि भक्ति. तो अपने ठाकुर जी भी एक गुड्डा गुड्डी हो जाएंगे अगर पुष्टि भक्ति में शुद्धाद्वैत का फाउंडेशन ना हो तो, महात्म ज्ञान ना हो तो. ट्रू. एज गुड एज लौकिक. जैसे कोई लौकिक में भी गुड्डा गुड्डी का खेल चल रहा हो, जो बालक करते हैं गुड्डा गुड्डी का खेल, वैसे ही पुष्टि भक्ति की सेवा बन जाएगी अगर पुष्टि भक्ति में शुद्धाद्वैत रूपी फाउंडेशन ना हो तो. और शुद्धाद्वैत मियर एक ज्ञान की वृथा एक्सरसाइज रह जाएगी अगर आप सेवा नहीं करते हो तो. प्रैक्टिकली आप समझ रहे हो पर इम्प्लीमेंट अमल में क्या मेडिटेशन में कुछ नहीं आ रहा है. तो पुष्टि भक्ति शुद्धाद्वैत नीड्स पुष्टि भक्ति ऑल्सो, एंड पुष्टि भक्ति इज डिपेंडेंट ऑन शुद्धाद्वैत. बोथ आर इंटरडिपेंडेंट विथ ईच अदर. Okay, got it. So one last question we'll take, okay, and just wanted to understand कि as I understand जो हमने 4 संप्रदाय की बात की वैष्णव संप्रदाय में एंड फिर अन्य संप्रदाय में भी 2 फिलोसॉफिकल इंक्वायरी की बात तो हमने की ही. सो उसमें द एंटायर ओरिजिन ऑफ द फिलोसॉफी कम्स फ्रॉम द इंक्वायरी इन द रिलेशनशिप between the creator and the creation, right? So is that how the Vedic philosophical inquiry की system जो है वो ये है? And if so, then what is the difference between Western philosophy and Indian philosophy? कि Western philosophy क्या the relationship between creation and creator is not the main subject matter for them? If not, then what is their origin of this inquiry? कि कहाँ से वो लोग शुरुआत करते हैं? फिलोसॉफी में भी शुद्धाद्वैत मिलता है. ऐसा वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है कि अगर वैदिक संप्रदाय है तो वेस्टर्न नहीं है, वेस्टर्न है तो वैदिक संप्रदाय के फिलोसॉफी नहीं मिलते हैं. ऐसा वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है. जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दूं, वेस्टर्न फिलोसॉफी में एक ऐसे फिलोसोफर, कई सारे फिलोसोफर्स हुए हैं पर 1 या 2 ऐसे फिलोसोफर्स हुए हैं जिसका सामंजस्य, सिमिलैरिटी एकदम शुद्धाद्वैत फिलोसॉफी से है. जैसे बारूक स्पिनोजा वो ऐसे फिलोसोफर थे जिससे ऑलमोस्ट महाप्रभु जी के जो शुद्धाद्वैत है ऐसा ही फिलोसॉफी का प्रपोजल दिया है बारूक स्पिनोजा ने. वैसे ही ब्रूनो ने भी ऐसा दिया है. ब्रूनो के फिलोसॉफी ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली बट ऑलमोस्ट सिमिलर टू शुद्धाद्वैत. ये बात बताया आपने, ब्रूनो. तो स्पिनोजा, ब्रूनो, there are so many other philosophers in West was almost proposed a similar philosophy as Shuddhadvait. Almost. अच्छा. वैसे थोड़ा यद्यपि थोड़े डिफरेंसेस हैं, जैसे वेस्टर्न फिलोसॉफी में कृष्ण परम तत्ववादी नहीं है. वेस्टर्न फिलोसॉफी में उनका सुप्रीम रियलिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा भिन्न है, कोई अलग देव है उनके. पर इसको बाहर करके जो एसेंशियल क्वालिटी रहती है कोई फिलोसॉफिकल सिस्टम की, जहाँ पे ये विषय में निर्णय किया जाता है कि भाई एक क्रिएटर है और एक क्रिएशन है, अब चलिए हम डिस्कस करते हैं कि इस दोनों में क्या रिलेशनशिप है. उस पर्सपेक्टिव से जो शुद्धाद्वैत का जो स्टैंड है वैसा ही स्टैंड ये सब वेस्टर्न फिलोसोफर्स के स्टैंड में मिलता है.
सिमिलैरिटी। तो ऐसे हमें ये भी ऐसे भी एग्जांपल्स मिलते हैं जहाँ पे वेस्टर्न फिलोसॉफी में क्रिएटर और क्रिएशन के बारे में टोटली माने क्रिएटर इज टोटली डिफरेंट देन क्रिएशन। ये भी ऐसे जैसे मध्वाचार्य जी कहते हैं कि क्रिएटर इज टोटली डिफरेंट देन क्रिएशन, तो वैसे ही वाद हमें माने वेस्टर्न फिलोसॉफी में भी मिलते हैं, थियोलॉजी में मिलते हैं। तो ये एक सिमिलैरिटी है वेस्टर्न फिलोसॉफी और वैदिक फिलोसॉफी में। बट डिफरेंस ये है कि जो मूल जो प्रमाण है वेस्टर्न फिलोसॉफी में, उनके अलग अलग तत्त धर्म के तत्त धर्मानुसार अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रमाण है। प्रमाण माने लिटरेचर जो है वो अलग अलग है। कई संप्रदाय में बाइबल है, कई संप्रदाय में बाइबल नहीं है, कोई और है, वगैरह वगैरह। पर हमारे संप्रदाय में, वैदिक संप्रदाय में मूल प्रमाण है वेदादि शास्त्र। तो ये एक डिफरेंस है कि कौन सा शास्त्र प्रमाण है। और दूसरा भी एक डिफरेंस है कि जनरली वैदिक संप्रदाय जो है वो शब्द प्रमाण के बेसिस पे ही होता है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं होता है हमारी फिलोसोफर्स का वैदिक सिस्टम में। तो महाप्रभु जी ऐसे क्लेम नहीं करेंगे कि ये मेरी खुद की सोच है शुद्धाद्वैत, या मध्वाचार्य जी ऐसा क्लेम नहीं करेंगे कि ये मेरी खुद की स्वतंत्रता एक सोच है, एक स्वतंत्र फिलोसॉफी है। कोई भी आचार्य क्लेम नहीं करेंगे कि ये मेरी स्वतंत्र फिलोसॉफी है। सब आचार्य यही कहेंगे कि ये तो मैंने वेद जैसे कह रहा है वैसे ही मैंने कहा, वेद का ही निर्णय मैंने कहा। पर वेस्टर्न फिलोसॉफी में ऐसे भी एग्जांपल्स मिलते हैं जहां पे वो कहते हैं कि नहीं, ये तो हमारी स्वतंत्र एक फिलोसॉफी, हमारी एक इंडिविजुअल सोच है। वी आर being innovative, we are creative in nature, and hence we like to propose our own philosophy. तो बात ठीक है कि वो सही माने करनी चाहिए, इंडिपेंडेंट थिंकिंग भी होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसकी वजह से ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वैदिक संप्रदाय में इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं है। वैदिक संप्रदाय में भी इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, और इंडिपेंडेंट थिंकिंग आचार्यों ने किया है, पर जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन है वेद। पर इंडिपेंडेंट इनोवेशन थिंकिंग तो है, क्योंकि अगर नहीं होती तो अलग अलग फिलोसॉफिकल सिस्टम आ ही नहीं सकते हैं। एक ही स्क्रिप्चर के अलग अलग इंटरप्रिटेशन आए कैसे? बिकॉज ऑफ द इनोवेटिव थिंकिंग। बट ये इनोवेशन ऐसा इनोवेशन नहीं है कि टोटली वेद से बाहर जाके इनोवेट करें, ऐसा नहीं है ये थिंकिंग। तो वेस्टर्न फिलोसॉफी में ये है, माने इंडिपेंडेंट थिंकिंग का क्लेम करते हैं वो लोग, पर हमारे में इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, बट इतना इंडिपेंडेंट नहीं है कि जो वेद से बाहर चला जाए। वेद के अंतर्गत रह के, वेद की परिधि में रह के इंटरप्रिटेशन है हमारा, वो वैदिक संप्रदाय है। Got it. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे खुद के ही, एंड इसी के फॉलोअप क्वेश्चंस भी हैं, बट आई गेस आज यहीं तक हम रखते हैं, बिकॉज सो नेक्स्ट टाइम हम जब भी डिसाइड करें देन विल टेक अप फ्रॉम हियर ओनली। एंड कुछ क्वेश्चंस जो क्वेश्चनर में हमने डिसाइड किए थे वो तो एक पूरा ही चैप्टर हमने लिया ही नहीं, सो हम नेक्स्ट में कवर करेंगे। एंड थोड़ी सी मुझे वेस्टर्न फिलोसॉफी की भी चर्चा करनी है अगले या फिर वेन एवर इन द फ्यूचर वी डू दिस अगेन, राइट? सो बट टुडेज सेशन वॉज रियली हेल्पफुल, एंड मैं यहाँ पे नोट्स भी बना रहा था एक्चुअली, राइट? सो thank you so much Dhaval bhai for doing this, and I hope in the future also we do this again. And for everyone watching this right now, धवल भाई आपकी यूट्यूब चैनल का नाम एक बार बता दीजिए, एंड आपका इंस्टाग्राम का चैनल का नाम तो आई थिंक दिख ही रहा है, तो इन यूट्यूब चैनल का नाम भी बता दीजिए, सो पीपल वांट टू वॉच योर वीडियोस। आपको खूब खूब धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। और मेरी यूट्यूब चैनल का नाम है पुष्टिपीडिया, द सेम नेम एज इंस्टाग्राम्स हैंडल। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर, yeah, you can visit my YouTube channel as well.
Thank you for inviting me. Thank you so much, Dhaval bhai. We'll do it in the future and we'll take it from here. Thank you. Yes. Looking forward to it. Thank you. Jai Shri Okay. Krishna. Yes.